तो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। वीरेंद्र बिहारी दास प्रभु जी ने हैंड रेस किया है को होस्ट बनाने के लिए क्या? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। एंड प्रेमा जी हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। प्रेमा माता जी। प्रेमा चित्रा ओके माता जी। ओके ओके थैंक यू ओके। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। आज हम पहुंच चुके हैं दूसरे अध्याय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्ण रूपेण यानी पूरी प्रकार से भक्ति की चर्चा हुई है। इसलिए अध्याय का नाम है दिव्यता और दिव्य सेवा। दिव्य सेवा यानी भगवान की भक्ति। तो भक्ति भज धातु से आती है जिसका अर्थ होता है सेवा करना। श्रद्धावान भजते यो माम, इसलिए इस अध्याय में पूरी तरह से क्योंकि भक्ति की चर्चा हुई है और भक्ति से ही आरंभ हुआ है तो इसलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा यहाँ पर इस अध्याय में जो श्लोक हैं वो प्रभुपाद जी ने बहुत जगह अपने तात्पर्यों में और यहाँ तक कि जो प्रभुपाद जी ने कीर्तन लिखे हैं कुछ उसमें भी यहाँ से श्लोक प्रभुपाद जी ने लिए हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में ऐसा क्या है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पिछले अध्याय में हमने देखा था ऋषि मुनि थे जो सौनक आदि ऋषि, उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। तो 6 प्रश्न कौन कौन से थे उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो पहला प्रश्न था मनुष्य का परम कल्याण किसमें है। दूसरा था समस्त वैदिक शास्त्र है उसका सार क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन थे। और इसके बाद तीसरा में पूछा था कि भगवान देवकी और वसुदेव के देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुए। चौथा था भगवान के अवतार के बारे में, लीला अवतार के बारे में, वर्षा अवतार के बारे में। और फिर था कि भगवान के जाने के बाद साक्षात रूप से जब भगवान अपने धाम में चले जाते हैं तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पूछे थे। तो इसमें से जो 2 मुख्य प्रश्न थे वो प्रथम जो 2 प्रश्न थे उसका उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे। वो क्या था, समस्त वैदिक शास्त्रों का सार क्या है और मनुष्य का परम कल्याण क्या है। तो हम प्रारंभ करते हैं। व्यास उवाच
इति संप्रश्न संसृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रव सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के उत्तम प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट होकर उन्हें धन्यवाद दिया और इस प्रकार उत्तर देने का प्रयास किया। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? यस प्रभु जी। ओके। तो जो सूत गोस्वामी हैं, एक रोमहर्षण करके ऋषि थे। आपको शायद लीला पता होगी, एक समय ऐसा हुआ जो रोमहर्षण थे वे बहुत ही पटु थे। तो यहाँ पे रोमहर्षण की बात नहीं हो रही है, रोमहर्षणी। रोमहर्षणी मतलब रोमहर्षण के पुत्र। तो रोमहर्षण के पुत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो रोमहर्षण के बारे में थोड़ा जान लेना आवश्यक है। तो बहुत ही पटु थे शास्त्र के ज्ञान में, और वो भागवत कथा भी किया करते थे जगह जगह जा करके। तो भगवान के नाम की कथा किया करते थे। एक बार बलराम जी आ जाते हैं उनकी सभा में, और अहंकारवश रोमहर्षण जो ऋषि थे वे खड़े नहीं होते हैं व्यास आसन से। ऐसा बोला जाता है कि व्यास आसन पर जब कोई बैठता है तो सबसे श्रेष्ठ पद पर वो उस समय बैठा होता है। तो उसको किसी के आगे दंडवत करना या झुकना ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रचार कर रहा है तो वो सबसे श्रेष्ठ है, तो उस समय वह श्रेष्ठ पद है। लेकिन जब साक्षात भगवान ही सामने आ जाए तो फिर तो दंडवत करना चाहिए ना, क्योंकि जिनके बारे में हम समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भगवान को समर्पण करना है और भगवान का आदर करना है, भगवान की सेवा करनी है, जब हम ये पढ़ा रहे हैं व्यास आसन से, लेकिन जब वही भगवान सामने आ जाते हैं और उनका आदर नहीं करते हैं, यानी यह तो बिल्कुल गलत हुआ कि जो पढ़ा रहे हैं उसके विपरीत हमारा आचरण हो रहा है। तो इसलिए बलराम जी बहुत ही क्रोधित हुए। इसलिए नहीं कि उनको सम्मान नहीं मिला, बलराम जी कोई सम्मान के भूखे नहीं है। जनता को सिखाने के लिए कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में वह क्या है, वो जीवन का उद्देश्य है, क्या है, भगवान की सेवा करना। तो किसी में अहंकार आता है तो भगवान उसको दूर करते हैं। तो बलराम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके को धार बना करके रोमहर्षण ऋषि की गर्दन काट दी। और इस प्रकार जो बाकी ऋषिगण थे वे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी रोमहर्षण ऋषि की ओर से। कि ऐसा नहीं था कि बलराम जी क्रोधित हो गए थे, बलराम जी उस समय भी शांत थे। और उन्होंने बोला, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं रोमहर्षण ऋषि को पुनर्जीवित भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुनियों ने कहा कि अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा फिर तय हुआ, निश्चित हुआ कि जो भी शास्त्र का ज्ञान है प्लस भगवान की जो भक्ति है वह सभी किसमें ट्रांसफर हो जाए। जो उनका वंश है, यानी कि जो उनका संतान है, जो सूत गोस्वामी है, उनमें वो स्थानांतरित कर दी जाए और वो गलती ना करे और वह अच्छे से आपकी कथा का प्रचार कर सके। ठीक है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को वरदान मिला कि उनके पिता का जो ज्ञान है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति उनमें आ जाए, जो बलराम जी की तरफ से उनको वरदान में दिया गया बाद में। तो इसलिए आज हम देख सकते हैं कि सूत गोस्वामी इतने अच्छे से प्रचार कर पा रहे हैं। तो ये श्लोक में गूढ़ संदेश छुपा था कि वास्तव में भगवान की कृपा के बिना भगवान का प्रचार नहीं होता। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि षड गोस्वामी भगवान की कृपा के कारण ही भगवान का प्रचार कर पा रहे हैं। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि बलराम जी जब वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो उन पर पत्थर भी मारा जाता है, फिर भी वे गुस्सा नहीं होते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल एक ही व्यक्ति हैं, बलराम जी ही हैं, यानी कृष्ण के साथ जो बलराम जी हैं और जो गौर लीला में बलराम जी हैं यानी नित्यानंद प्रभु, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसी के साथ। सूत उवाच
यं प्रव्रजन्तमुत्पेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेन्दु स्तन सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसा बोला गया है कि सबसे पहले जो सूत गोस्वामी है उनका गुण क्या है। सबसे पहले जब हम कुछ भी आरंभ करते हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूत गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं द्वैपायनो। द्वैपायनो कौन है? व्यासदेव जी, जो उनके पुत्र हैं। द्वैपायन व्यासदेव का नाम है, द्वैपायनो मतलब व्यास जी के पुत्र। सुखदेव गोस्वामी, उनको प्रणाम किया जा रहा है। मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। आगे उनके गुणों के बारे में चर्चा हुई है। जब यज्ञ पवित्र संस्कार ये उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो आगे हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पे शिष्टाचार की चर्चा हुई है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो यही यहाँ पे सूत गोस्वामी ने भी किया है। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, सुखदेव गोस्वामी का, व्यासदेव जी का स्मरण किया और साथ ही साथ अपने गुरु के महान गुणों का वर्णन किया। तो महान गुण क्या है सुखदेव गोस्वामी के? जो हैं वो पेट से ही विरक्त आत्मा है। जैसे हम बोलते हैं कोई बचपन से ही भक्त है, तो बचपन से ही भक्त है अच्छी बात है, लेकिन पेट से ही भक्त है। हाँ, पेट से भी कई भक्त हुए हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज भी पेट से ही भक्त थे, क्योंकि जब वो गर्भ में थे तो नारद मुनि के कथाओं का वो श्रवण करते थे। इसी प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी है वो पेट से ही विरक्त आत्मा है। तो यहाँ पर बोला गया है सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं किया। धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, तो बिना अनुष्ठान किए भी वे पूजनीय थे। तो यहाँ पर बताया गया है उनको किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में, जो वास्तव में वैष्णव है। धार्मिक अनुष्ठानों से परे होता है वैष्णव। वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझिया, ये चैतन्य चरितामृत का आता है कि शुद्ध भक्त के कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। तो जो एक वैष्णव है उस पर सामान्य जो शास्त्र के नियम हैं वह कभी कभी लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि शास्त्र के नियम व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए होता है। इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले से ही उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका महान गुण बताया गया है कि वास्तव में सभी वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य हैं उनमें से पहले ही ऊपर उठ चुके हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर वो उसमें भक्ति जागृत हो जाती है भगवान की, तो वास्तव में वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। और वर्णाश्रम के जो नियम हैं वो उन्हीं के जो 3 गुण में हैं उनके लिए है। तो जैसे हम देखते हैं सत्वगुण में अगर कोई है तो उसको ब्राह्मण के नियम, रजोगुण में अगर कोई है तो उनके लिए क्षत्रिय के नियम है। तो अगर कोई 3 गुण से ऊपर उठ जाता है भगवान की भक्ति करके, जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसको इन धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रह जाती जो महाभागवत है उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनका अनुकरण करें, हम भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, हमें आर्टिफिशियली ऐसा नहीं करना है। महाभागवत अवस्था अलग है, उसका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं है। केवल सूत गोस्वामी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा बता रहे हैं।
ऐसे अन्य भक्त भी हुए हैं जो निम्न जाति से ऊपर उठे हैं, भगवान की भक्ति के बिना द्वारा, बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे उदाहरण ऐसे भक्तों का जो बिना धार्मिक अनुष्ठान के केवल भगवान की भक्ति के द्वारा उच्च पद को ग्रहण किया है? प्रश्न समझ में आया? कोई प्रहलाद ऐसे महाराज। व्यक्ति का उदाहरण जी नारद। जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, रैदास भी हुए हैं। रैदास रैदास। जी का वो अलग पंथ है, वो निर्गुण उपासक हैं, भक्ति मार्ग के नहीं हैं। और कोई? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो राजा राजा के पुत्र थे माता जी। नारद मुनि प्रभु जी। हाँ, नारद मुनि दासी पुत्र थे, और वो भक्तों की कृपा से भक्ति में आए और परम गति को प्राप्त किया। बहुत सुंदर। और कोई? प्रभु जी शबरी आ सकती हैं। सबरी तो उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका तो उनसे तो हम ये लेते हैं कि उनमें धैर्य कूट कूट के है, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि हमें भक्ति में धैर्य धारण करना है। एक प्रभु जी आप लोग शिकारी थे एक वो, जो पशुओं को मार के खाते थे, अधमरा करते थे, मृगारी, कि वो नारद। मृगारी, हाँ जी। हाँ जी नीचे। मृगारी थे हाँ। वो भी अच्छे भक्त हुए बाद में जी। लेकिन वो जंगल में रहते थे। तो यहाँ वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है माता जी, जो वर्णाश्रम धर्म में रहते हैं ना, और उनके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार पूर्ण किए बिना, उसकी बात हो रही है। वो ट्राइब्स हैं, वो जंगल में रहते हैं, तो ट्राइब्स में ये अनुष्ठानों का प्रचलन नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, भक्ति सबके लिए सुलभ है। चाहे कोई ट्राइब हो, स्त्री हो, धनवान हो, धनहीन हो, पूर्ण शरीर वाला हो, अपंग हो, कुछ भी हो, भक्ति सबके लिए है, ये हम कह सकते हैं। प्रभु जी, हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल फिट होता है क्या इसमें? जीव गोस्वामी। हाँ, बिल्कुल होता है माता जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि उन्होंने भक्ति करी और भक्ति की डेफिनेशन हमारे लिए बनाया। बिल्कुल सही। हमारे जो भी छठ गोस्वामी इसमें सभी इसमें उत्तीर्ण होते मेरे हिसाब से। जी जी, बिल्कुल सही माता जी। भक्ति विनोद ठाकुर वो भी तो बहुत सारे बड़े स्कॉलर थे, वैश्य देखा गया, तो जी फिर उन्हें भी जी इतनी जी भक्ति करके हमको इतनी बड़ी संप्रदाय को वरदान है। जी, बहुत सुंदर, सबने बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक थे कनक दास जी, नाम सुना है आप लोगों ने? कनक दास जी, अगर उडुपी टेम्पल जाएंगे ना, तो उडुपी टेम्पल में जब आप भगवान के उडुपी कृष्ण का जब दर्शन करेंगे ना, तो खिड़की से दर्शन होता है। एक्चुअली भगवान का दर्शन पहले दरवाजे में होता था, लेकिन एक भक्त थे कनक दास जी, वो शूद्र थे, उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो खिड़की के पास बैठ करके भगवान का बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते थे। तो उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने उल्टा अपना चेहरा कर दिया खिड़की के तरफ। आज के दिन में भी भगवान के दर्शन होते हैं खिड़की की तरफ से ही होते हैं। बहुत सुंदर, सबने बहुत सुंदर उत्तर दिए। तो दीक्षा दो प्रकार की होती है। जैसे एक होती है वैदिक दीक्षा, और दूसरा होता है पंचरात्र विधि के द्वारा दीक्षा। तो पंचरात्र विधि दीक्षा भी वैदिक ही है, क्योंकि वैदिक शास्त्र का ही भाग है। लेकिन जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक वैदिक दीक्षा है, उसके अगर हमको ऊपर उठना है, तो अगर हमें दीक्षा लेनी है, तो उसमें कुछ नियम है।
बहुत सारे नियम हैं। उच्च कुल में होना चाहिए व्यक्ति को, निम्न कुल वाले व्यक्तियों का संस्कार नहीं किया जाता है, दीक्षा संस्कार नहीं होता है। लेकिन जो पंचरात्र विधि है, पंचरात्र विधि के अनुसार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके दीक्षा ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रणाली आरंभ की, ऐसा नहीं है कि वो हमारे शास्त्र में नहीं है, वो भी है, लेकिन वो पंचरात्र विधि के अनुसार है। तो उस विधि के अनुसार, पंचरात्र विधि के अनुसार प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को भी दीक्षा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी को कोई भी संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो प्रकट होते ही तुरंत वन में चले गए, तो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यम स्वभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपमतितीर्षित तमोअंधम संसारेण करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरु मुनीनाम। आगे यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी की महिमा का वर्णन करने के बाद यहाँ पर श्रीमद् भागवत के कुछ गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र अर्थात सुखदेव को शारदा नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो यहाँ पर दोनों का गुणगान हुआ है, सुखदेव गोस्वामी का भी और श्रीमद् भागवत का भी। तो ऐसे क्या गुण बताए गए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वानुभावम। तो सुखदेव गोस्वामी यह गुण आप देख सकते हैं, स्वानुभावम मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने अनुभव द्वारा इसको सीखा है। तो वास्तव में केवल थियोरेटिकल नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति उसको अनुभव नहीं करता तब तक वो अच्छे से प्रचार नहीं कर पाएगा। केवल शास्त्रों का ज्ञान होने से कोई अच्छा प्रचारक या अच्छा भक्त नहीं कहलाता, जब तक उसने उसको अपने जीवन में अनुभव न किया हो। इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बोला है 9वें अध्याय में, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षम अवगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षावगमम मतलब होता है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, भक्ति को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और जब हम उसको अनुभव कर पाते हैं तभी हम ज्यादा अच्छे से भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बार बार बोलते हैं तत्वतः। तत्वतः यानी जिसने वास्तव में जाना है, वास्तव में अनुभव किया है। गुरु के लक्षण यही होने चाहिए कि गुरु ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया हो। ऐसा नहीं कि जिसको थियोरेटिकल नॉलेज हो उसे हम गुरु बनाए, जिसने अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना कहा है, तत्वदर्शिना मतलब जिसने उसका अनुभव किया हो। वास्तव में जो गुरु की क्वालिटी है तत्वदर्शिना, जिसने अनुभव किया हो। किसमें है? सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो यह उनका गुण बताया गया। इसके बाद संसारिणाम करुणयाः, यानी गुरु का एक और गुण है, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए संसार के प्रति। जैसे बोलते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, हम बोलते हैं प्रार्थना में। जैसे प्रभुपाद जी ने
करुणा की पाश्चात्य देश के लोगों पे, उन पर करुणा की, करुणावश उन्होंने अपना सारा आराम त्याग दिया। चाहते तो वो आराम से वृंदावन में रह सकते थे, भक्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और भगवान के नाम का प्रचार किया। तो ये वास्तव में गुरु का गुण है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा गुण है, गुरु मुनीनाम, यानी जो सुखदेव गोस्वामी हैं गुरुओं के भी गुरु हैं। तो हम देखते हैं आज जितने भी संप्रदाय हैं सब लोग भागवत पाठ करते हैं, यहाँ तक कि जो अप संप्रदाय वाले लोग हैं वे भी भागवत का पाठ करते हैं। तो अप संप्रदाय क्या, जो कुछ लोग जो बिल्कुल एथिस्ट संप्रदाय के हैं वो भी भागवत की चर्चा करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सभी किसको अपना गुरु मान रहे हैं? सभी सुखदेव गोस्वामी को अपना गुरु मान रहे हैं। तो इस तरह जो सुखदेव गोस्वामी हैं पूरे गुरुओं के भी गुरु हैं। तो गुरु मुनीनाम, मुनियों के भी गुरु हैं। और आजकल जो हम देखते हैं जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं उनके भी गुरु हैं। तो गुरुओं के भी गुरु कौन है? वो सुखदेव गोस्वामी है। फिर आगे चर्चा हुई श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत के बारे में क्या बताया गया है? आध्यात्म दीपम, जो दीप का कार्य होता है प्रकाश, प्रकाश, और तम का अर्थ होता है अंधकार, और तम का एक और अर्थ होता है अज्ञान। तो हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो जो अज्ञानता को दूर करे वो दीपक, वो कौन है? वो है श्रीमद् भागवतम स्वयं है। तो यहाँ पर आध्यात्म दीपम करके इसको संबोधित किया गया है। और दूसरा पुराण गुह्यम, यानी गुह्य मतलब भगवान की भक्ति के बारे में केवल बताता। तो इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में भक्ति के बारे में। भक्ति क्या है? बहुत ही गुह्य विषय है। गुह्य विषय मतलब जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, और वह केवल परमहंसों के लिए है। पूर्ण सत्य के 3 अलग अलग पहलुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर तत्वतः बोला गया है। तत्वतः यानी जो वास्तव में देख पाता है। तो अलग अलग जो भगवान परम सत्य के वह 3 पहलुओं को समझा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर अनेक गुणों की चर्चा हुई है। तो हमने देखा सुखदेव गोस्वामी की चर्चा हुई, श्रीमद् भागवतम की चर्चा हुई। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी दोनों को प्रणाम करते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कुछ अंधकार के विषय में। तो कई लोग बोलते हैं हमें चिंता नहीं है, हमें टेंशन नहीं है, वी डोंट केयर, ऐसा लोग बोलते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए उदाहरण देते हैं। अंधेरे में कौन है? यह अंधेरे में है। क्यों? संसारी नाम वे सजा भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण को भूल गए हैं। उन्होंने कृष्ण की सर्वोच्चता का उल्लंघन किया है, तो उन्हें अंधकार में डाल दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे डाकू को सरकार के कानून का उल्लंघन करता है जब, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसी तरह कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तब पीछोते माया तारे झापटी या धरे। जीव जब कृष्ण से अलग होता है तो वह दुष्ट जो भगवान कृष्ण को भूल गए हैं, उनकी सेवा भूल गए हैं, सेवा किए बिना स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें जेल खाने में माया का नौकर बना दिया जाता है, बिल्कुल अपराधी की तरह। हमें सरकार के कानून की चिंता नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। जो लोग बोलेंगे वी डोंट केयर, हमें नहीं लेना वो सरकार से कुछ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी से अगर जीते हैं तो सरकार बोलती है कि हम केयर करते हैं भैया, तुम केयर करो या ना करो, हमारे पास जेल खाना है, हम उसमें आपको डाल देंगे। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं हम ये नहीं बोल सकते वी डोंट केयर, भगवान है नहीं। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो माया द्वारा पकड़ लिए जाएंगे और हमको प्रताड़ित किया जाएगा। तो ऐसा बोलना वी डोंट केयर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें किसी ना किसी की केयर तो करनी पड़ेगी, या माया की या भगवान की। अभी हमारे ऊपर है हम किसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर अभी जो सूत गोस्वामी हैं आगे दोबारा कुछ यहाँ पर व्यक्ति का नाम लेते हैं मंगलाचरण में। सबसे पहले
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत् मतलब जय हो। यहाँ पर किसकी जयकार हो रही है? नारायण यानी भगवान नारायण की। और उसके बाद नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम यानी जो नरों में श्रेष्ठ है, यानी नारायण ऋषि और नर, यानी नर, जो नर नारायण हैं उनको भी नमस्कार किया जा रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर अर्जुन का भी रोल आ रहा है। क्यों? अर्जुन ही नर है जो नारायण ऋषि के साथ रहते हैं। तो भगवान की शाश्वत लीला में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। नर नारायण ऋषि के रूप में भी भगवान कई बार अर्जुन के साथ आ चुके हैं। इसलिए वह जो जोड़ा है नर नारायण ऋषि का, उसको भी यहाँ प्रणाम किया जा रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्जुन भी यहाँ पर हैं। तो उसके बाद माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, उनको प्रणाम किया गया, और साथ ही साथ व्यास देव जी को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। यहाँ बोला गया है, सूत गोस्वामी बताते हैं, यहाँ पर एप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। जब तक कोई व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता, तब तक वह पराजित होता है और ज्ञान से उत्पन्न दुख का शिकार होता है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म का परिणाम तो होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर्म में लगा हो तो उसके मन को कर्मात्मक कहा जाता है, जो सकाम विधि गणितीय विधि से लगा हुआ होता है। जब तक मन अशुद्ध है, चेतना अस्पष्ट है, तब तक कोई सकाम गतिविधि में लीन रहता है, उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। तो वास्तव में हम आगे पढ़ेंगे। एक श्लोक आता है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं, जब उनके पुत्र आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है, भगवान के बारे में उनको बताया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल न बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं भगवान के बारे, न माता पिता उसका उत्तर ही देना उपयुक्त समझते हैं। बच्चों को मोबाइल चाहिए कार्टून देखने के लिए, और माता पिता को भी चाहिए, हाँ बच्चा अपने काम में लगा रहे, हमको डिस्टर्ब ना करे, वही मोबाइल दे देते हैं। तो आजकल ऐसी जिज्ञासा रखी जाती है माता पिता के समक्ष। लेकिन जो ऋषभ देव के पुत्र थे, वास्तव में वो जिज्ञासु थे, और उन्होंने ऐसी जिज्ञासा नहीं रखी। उन्होंने भगवान के बारे में जिज्ञासा करी। वास्तव में हमारा जो जीवन है इसी जिज्ञासा के लिए है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इसलिए नहीं कि टाइम पास कैसे करना है। टाइम पास करने के लिए बहुत चीज है संसार में, इतने चीज है, अगर हम करोड़ों जन्म लें तो भी टाइम पास नहीं हो पाएगा, तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसलिए मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए, जो कि पशु नहीं कर सकता। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है। बस पशु कभी भी जिज्ञासा नहीं कर सकता। जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कसाई खाने के बाहर बहुत सारे पशु कट रहे हो तो उनमें कुछ पशु चारा खाने में लगे हुए होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता आगे क्या होने वाला है। इसी प्रकार मनुष्य भी है, आगे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में कट रहा है, लेकिन उसको क्योंकि कुछ भोग प्राप्त हो रहा है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे अर्जुन ने जिज्ञासा की, जैसे महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, जैसे सौनक आदि ऋषि ने जिज्ञासा की, जैसे ऋषभ देव के पुत्रों ने जिज्ञासा की, वैसे ही जिज्ञासा हर मनुष्य को करनी चाहिए। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबको ऐसे जिज्ञासा करने के लिए, उनका साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। यही परंपरा है।
तो सूत गोस्वामी बड़े ही प्रसन्न हुए जब उन्होंने सुना कि शौनक आदि ऋषि भगवान के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतं कृष्ण प्रश्न संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। क्या बोलते हैं, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो हे ऋषियों, मुनियों, साधु, बहुत ही उचित आपने प्रश्न किया है। साधु, साधु मतलब होता है बहुत ही श्रेष्ठ। जैसे जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं साधु साधु, यानी बहुत ही श्रेष्ठ। तो आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए। साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रश्न हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। साधारणतया क्या होता है, जब हम किसी साधु के पास जाते हैं या ऋषि मुनि के पास जाते हैं तो हम डायरेक्ट अपना हाथ दिखाते हैं, देखो महाराज बताओ कब धन आएगा, ठीक है, कब हमारी नौकरी लगेगी, कब हमारे घर में पुत्र होगा। तो ऐसे ऐसे पता नहीं उल्टे सुलटे प्रश्न पूछते हैं साधुओं से। लेकिन वास्तव में ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। साधु से हमें क्या पूछना चाहिए, परम कल्याण के विषय में पूछना चाहिए, परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने परम कल्याण के विषय में पूछा और केवल अपने बारे में नहीं पूछा। ऐसा नहीं कि हमारा कल्याण कैसे हो, उन्होंने पूरे संसार का, भवद्भिर लोक मंगल, पूरे संसार का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि आपने यह प्रश्न किया है, इसलिए आपके प्रश्न सबसे श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार यत्कृतः, ऐसे प्रश्नों से क्या, कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण से संबंधित प्रश्नों से क्या होता है, इन आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा बहुत ही प्रसन्न होती है और आत्मा का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो प्रश्न हैं आत्म कल्याण के लिए है, इसलिए ऐसे प्रश्न कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न हैं वही आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजों की हमने चर्चा की। चार्ट कृष्ण पहले से बदल गया है क्या, संप्रश्नो, वो काका हरे ठीक है। कृष्णा, म्यूट रखे वो माता मोर जी। अब तो कैसे दाब लगा था हम। यानी कृष्ण के बारे में जो प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उसी से संसार का कल्याण होने वाला है और उसी से हमारी आत्मा का भी कल्याण होने वाला है। तो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण किसमें, भगवान का प्रचार करने में, तो भगवान का नाम लेने में, भगवान की भक्ति करने में। महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि तो हैला कृष्ण जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यानी भरत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसको परोपकार करना चाहिए, यानी उसको संसार का कल्याण करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पहले स्वयं का भी उद्धार करना चाहिए। जन्म सार्थक करे, पहले अपना जन्म सार्थक करे, इसके बाद प्रचार करे, तो दूसरों का जन्म भी सार्थक करे। तो दोनों जरूरी है, अपना कल्याण और बाकी सबका कल्याण। जब तक हम स्वयं भक्ति नहीं करते तब तक हम दूसरों को भक्ति कैसे दे सकते हैं। जब तक हमने खुद गुलाब जामुन नहीं चखा तब तक हम कैसे गुलाब जामुन की महिमा दूसरों को बता सकते हैं। तो इसलिए पहले जरूरी है अच्छे से भक्ति करें, इसके बाद प्रचार करके दूसरों का कल्याण करें। तो यहाँ पर बोला गया है लोक मंगलम। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बहुत अच्छे हैं, भवद्भिर लोक मंगलम। सूत गोस्वामी ने कहा कृष्ण संप्रश्न, क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण के बारे में पूछताछ की है, इसलिए इस लोक मंगलम है, यह पूरी दुनिया के लिए बहुत लाभदायक है। यह संकीर्तन आंदोलन वैसा ही है, हम जहां भी जा रहे हैं पूरे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं।
यह यहाँ भारत में नहीं है, हमारी शाखाएं पूरी दुनिया में है, अफ्रीका में है, वो काले आदमी भी हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में काले सफेद जैसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक मंच है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन वही वास्तव में भवद्भिर लोक मंगलम, वही वास्तव में पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण संप्रश्नो, वो कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण से संबंधित विषय ही पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है पूरे विश्व में फैल रहा है। अभी आपको पता लग गया रहस्य, क्यों महाप्रभु का आंदोलन पूरे विश्व में फैल रहा है। क्योंकि उसका उत्तर सूत गोस्वामी दे रहे हैं, क्योंकि वह कृष्ण से संबंधित है। तो आगे यहाँ पे जो सूत गोस्वामी वो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वास्तव में मनुष्य का परम कल्याण किसमें है और मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। तो दोनों एक ही है। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी भक्ति के बारे में अभी बताने वाले हैं। तो इससे पहले कि सूत गोस्वामी भक्ति के बारे में बताएं, तो मेरा आप सभी से प्रश्न है। अब देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि वास्तव में जीवन का परम उद्देश्य क्या है। अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। धर्म क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी मैं धर्म को भूल गया हूँ। यत् श्रेयस्यात् मतलब जो श्रेयस्कर हो, यानी जो जीवन के लिए उपयुक्त हो, वो आप मुझे बताइए। निश्चितम ब्रूहितन में, और इस प्रकार आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, इस प्रकार मैं आपकी शरण लेता हूं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। जो शौनक आदि ऋषि हैं वो भी यही पूछ रहे हैं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो कोई प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। तो एक तरह से प्रश्न में, क्योंकि दोनों प्रश्न लगभग समान है। लेकिन भगवत गीता का अगर हम दूसरा अध्याय देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सांख्य योग। तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग। चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान योग। पांचवा अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। छठा अध्याय का नाम ध्यान योग है। तो भक्ति योग दूर दूर तक नहीं है। हालांकि आगे जाकर के भक्ति योग का ही पूरा चर्चा होएगा गुह्य रूप से, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? सांख्य योग से। और यहाँ पे सीधा भक्ति की बात हो रही है। तो कोई बताएंगे कि ऐसा फर्क क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन यू क्योंकि रिपीट द यहाँ क्वेश्चन आप एक बार? हाँ, प्रभु जी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक बार प्रश्न को दोबारा बोल देना प्लीज। हरे कृष्ण जहाँ प्रभु जी, पे आप रिसीवर प्रश्न, हैं क्या? पहला और प्रश्न जो था कि क्या करना चाहिए, कह श्रेय, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कह शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है। ठीक है, तो श्रेय पूछ रहे हैं पहला प्रश्न में। ठीक है, कह श्रेय, क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, यह है पहला प्रश्न भागवतम का। भगवत गीता का भी यही प्रश्न है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेय है वो बताइए। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये बोलते हैं अर्जुन। और यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कल्याणकारी क्या है, ये हमें बताइए हे सूत गोस्वामी। भगवत गीता में आपने पढ़ा, वहां पे बताया गया सांख्य योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म संन्यास योग के बारे में, फिर ध्यान योग के बारे में। तो इतना कुछ बताने के बाद भक्ति की नंबर आती है, और यहाँ पे स्ट्रेट भक्ति के बारे में बोल रहे हैं।
तो प्रश्न एक है, उत्तर अलग अलग है, ऐसा क्यों? ये प्रभु जी अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है। एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति की परिभाषा अलग अलग होती है, तो इसलिए हमारे शास्त्र भी अलग अलग दिए। लेकिन जो भक्ति करता है, प्रभुपा जी बताते हैं, वो सटीकता मतलब एकदम सुगम है भक्ति। जब हम भक्ति कर देते हैं, ऑटोमेटिकली जो ज्ञान और कर्म जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली भक्ति में आ जाते हैं। और जो ज्ञान करने के जो मार्ग पर रहता है उसमें भक्ति आना जरूरी नहीं है। तो इसलिए सर्वधर्म इसमें से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वधर्म है, अहेतु की बिना रुके, निस्वार्थ हरि भाव बोल। से, बिना किसी रुके। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी माता। वहां पे अर्जुन जो पूछ रहे थे प्रश्न, वो हम जैसे बदरीवों के लिए प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए उनको स्टेप वाइज भगवान ने अपनी सारी जो है चीजें बताई, सांख्य योग, कर्म योग, अष्टांग योग के, फिर उन्होंने भक्ति तक पहुंचे। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, जो कि उच्च कोटि के ही भक्त हैं और ऋषिगण हैं, इसलिए उनको सीधा भक्ति के बारे में बताया। शायद माता जी ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन जो की स्थिति अलग है, और अर्जुन की और हमारी गृहस्थों की स्थिति अलग है। जिनको कर्म में आसक्ति होती है तो उनको धीरे धीरे कर्म ज्ञान से ऊपर उठाया गया। और शौनक आदि ऋषि चूंकि विरक्त साधु हैं, इसलिए उनको स्ट्रेट भक्ति बताई गई। ऐसा ही माता? जी प्रभु जी, बहुत मेरे ख्याल सुंदर। से, और प्रभु कोई? जी गलत भी हो सकता है। ये बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मर्यादा है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जहाँ तक मेरे को समझ आती है कि ये जो भगवती है वो जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। प्रभु जी, तो भागवतम वेदों का सार है, और भागवतम वही पढ़ सकता है जिसको भक्ति में इंटरेस्ट है। और उसमें बताया गया है कि आराधना नाम विष्णु, आराधना नाम सर्वोत्तम। तो भगवान का विष्णु का आराधना सर्वोत्तम है, इसीलिए यहाँ पे सीधे भक्ति की बात हो रही है। क्योंकि वो जो भी आदमी भागवतम पढ़ेगा, चाहे जानकारी रखेगा भगवान के बारे में, जानकारी का इच्छुक है, तो भक्ति के बारे में पता रहेगा। अदरवाइज कोई भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता है, सभी संसारिक लोग अपने में गुम रहते हैं। तो इसीलिए बहुत वहां पे सुंदर सीधे प्रभु। जी जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत गीता एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की पुस्तक है, जिससे हम भगवान के बारे में जानते हैं। और जब भागवतम में आते हैं तो डायरेक्ट भक्ति में चले जाते हैं। ऐसा है प्रभु? जी प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो भागवतम है वो, उसकी तुलना उससे की गई है कि पका हुआ फल, यानी कि परिपक्व अवस्था में। तो परिपक्व अवस्था जो है वो भक्ति ही है। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु वेदों जी। वेदों का सार भगवान को जानना है, तो ये क्या है, वेदों का सार है। तो इसलिए इसमें कहा है कि सीधी भक्ति की बताई गई है। और सोनका ऋषि, जैसा कि माता जी ने बताया, कि वो शुद्ध भक्त थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर भैया। कोई हरे और बोल? कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वहां पे जो अर्जुन जो जी थे वो कंफ्यूज थे कि मुझे क्या कर्तव्य करते हुए मतलब भक्ति करनी है। तो जब वो गुरु की शरणागत हुए, पूरी समर्पण कर देते हैं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वही बताइए। तो जब गुरु की शरणागत होते हैं तो गुरु हमें भक्ति करते करते कर्तव्य का पालन करने के लिए ज्ञान देते हैं। और यहाँ पर प्रभु जी ऑलरेडी मतलब जो परीक्षित महाराज और ये थे ऑलरेडी भक्त थे। तो यहाँ पर जो भागवतम है वो व्यास देव जी ने भक्ति के लिए लिखा है। इसमें नाम गुण रूप लीला आदि भगवान की भक्ति के ऊपर ही लिखी गई है, क्योंकि सारे जो उपनिषद है
सारे जो वेद है उनमें तो भक्ति नहीं थी। इसलिए भागवतम पूर्ण भक्ति का वो है ग्रंथ, इसलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुंदर भैया, हरि। और कोई? हरे प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने गीता पढ़ी थी तो उसमें जैसे हमने समझा था कि अर्जुन के प्रश्न जन कल्याण के लिए थे, तो भगवान वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उनको सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। तो इसलिए वो डायरेक्टली भक्ति पे नहीं गए, क्योंकि जो जो नॉर्मल पब्लिक है वो पहले कर्म पे ज्यादा ध्यान देती है, फिर ज्ञान और ये सब चीजें। तो इसलिए वहां पे पहले वो इंट्रोड्यूस करके फिर वो उसको उठा के लेके गए, ताकि नॉर्मल पब्लिक उस चीज को समझ सके। और भागवतम में तो अब सीधे चूंकि ऋषियों के लेवल पे बात हो रही है, तो इसलिए उसको उस लेवल पे डायरेक्ट बताया गया। जी 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 जी। लेकिन प्रभु, वहां भी जो श्रेय है, श्रेय मीन्स टॉप मोस्ट पूछ रहा है अर्जुन। और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण अर्जुन भी भक्त हैं। भगवान अर्जुन बोल तो रहे भक्त हैं, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। इस उत्तम रहस्य को मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो हाँ जी, वो नहीं वो अर्जुन ने भी जो सबसे श्रेष्ठ है वही पूछा था। और यहाँ ऋषियों ने भी सबसे ज्यादा कल्याणकारी है वही पूछ रहे हैं। दोनों का प्रश्न सेम है। दोनों ही भक्त हैं। हाँ, तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो अर्जुन के प्रश्न थे वो नॉर्मल जनता के लिए भी थे, तो इसलिए भगवान ने उसको वैसे समझाया, स्टेप बाय स्टेप लेके। हरि बोल। मतलब वो अर्जुन के लिए नहीं थे, वो हमारे लिए थे। और हम अपने अलग अलग स्तर पे हैं, तो इसलिए भगवान हमें अलग अलग स्तर से ऊपर उठाए। बहुत सुंदर। हाँ, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम ये श्लोक को अगर हम देखें, अगर हम ये बीच में आधारित लेकर करें, तो इसमें धर्म यथा भक्ति रौद्र, मतलब प्रेमा भक्ति, जो अल्टीमेट गोल ऑफ गीता का भी वही है कि भगवान बोलते सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम। तो भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, इंद्र से जब तक हम उनकी शरण में नहीं आएंगे, उनके हम कार्य नहीं सिद्ध हुए, तो हम प्रेम भक्ति कहाँ से लाएंगे? तो देखा गया तो दोनों अगर गीता का मैं तो इसमें प्रेम भक्ति, भगवान सर्वोच्च धर्म तो भगवान से प्रेम और भक्ति ही स्थापित करना है। तो शायद ये सबके लिए तो सबसे उच्चतम धर्म है शायद इस दो, आप गीता और भागवतम का जो लिंगअप करना चले, शायद ये हो सकता है मेरे हिसाब से, भगवान की जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है प्राप्त करना। हरि बोल। माता जी कह रही हैं कि भगवत गीता का लास्ट उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म को त्याग करके मात्र मेरे शरण में आ जाओ। और भागवतम का शुरुआत है, धर्म प्रोचित कैतो अत्र परम। कैतव धर्म को छोड़ करके भगवत धर्म को अपनाओ। तो जहां से भगवत गीता समाप्त होती है, वहां से भागवतम प्रारंभ होता है। भागवतम के दूसरे ही श्लोक में है, धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये ईर्ष्याली लोगों के लिए नहीं है। जो निर्मत्सर है, जो ईर्ष्या विहीन है, उन लोगों के लिए है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इसमें ये भी हो सकता है ना कि जैसे गीता जो थी वो हमने भगवान ने लास्ट में कहा कि भक्ति कीजिए, और भक्ति करने के बाद जो प्रेम का रस है और जो सब चीजें भक्ति को और आगे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो वो उन्होंने शुरुआत में ही भागवतम से शुरू कर दिया, इधर उधर ना घूम के सीधा भक्ति से ही शुरुआत करी है, जिसको बहुत हम और सुंदर। अच्छी तरीके से जान सकते सभी का और प्रश्न भगवत धाम जा उत्तर सकते। सही है। बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं आप लोगों ने। तो अगर हम देखें तो भगवत गीता क्या है? जो एक इतिहास है। महाभारत उसका एक भाग है। तो जो महाभारत है वो इस प्रकार से उसकी रचना हुई है, सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद वो भक्ति को प्राप्त कर सके। तो हर प्रकार के व्यक्ति ऊपर उठ सके, इसके लिए क्या है, महाभारत में उनके लिए भगवत गीता है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 18 डेज कोर्स करते हैं। 18 दिनों में हम भगवत गीता बताते हैं, ताकि सभी लोग सब प्रकार से वो धीरे धीरे वे जान सकें कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है।
लेकिन जो भागवत पुराण है उसका नाम है भागवत। भागवत मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान की क्वालिफिकेशन यही है, भागवत की क्वालिफिकेशन यही है, योग्यता की, उसको भगवान की भक्ति, उसको पता होना चाहिए कि वास्तव में भगवान की भक्ति हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही इसका आनंद ले पाते हैं। तो भागवतम हमको सीखने के लिए नहीं है, किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं है, भागवत आनंद लेने के लिए भागवत है, लीलाओं का। तो क्या बोला गया है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, हे रसिक तुम क्या करो, भगवान की लीलाओं का रस लो। तो आओ भागवत सुनो, ऐसा बोल रहे हैं भागवत में। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो किसके लिए, ये रसिक लोगों के लिए है, जो कि भगवान की लीलाओं का रस लेना चाहते हैं। ये कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए नहीं है भागवत, ये आनंद लेने के लिए है। ठीक है, इसलिए ऑलरेडी जो भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है वही लोग आनंद ले सकते हैं भगवान की लीलाओं का। तो यहां तक लाने के लिए क्या है, भगवत गीता है। और भागवत पुराण जैसे कि इसके नाम से ही पता लग जाता है किसके लिए है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है। इसलिए यहाँ पर भक्ति की चर्चा हो रही है, बाकी किसी भी चीज की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि इसका नाम ही भागवत है। ये इसका, ऐसे सब लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके उत्तर बहुत अच्छे थे और सबने इसी बात की चर्चा करी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सवै पुंसा हरे परो कृष्ण। धर्मो यतोर्भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो दोबारा यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर बताया गया है। वास्तव में जो परो धर्म है यानी परम कल्याण है, वो किसमें है, भगवान की भक्ति में है। सवई पुंसा परो धर्म। सवई पुंसा यानी सभी जितने भी मनुष्य हैं सबका परो धर्म है भगवान की भक्ति। और वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल मनुष्य की बात हुई है। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं महाभारत में एक श्लोक आता है, महाभारत में नहीं है ये, कोई वैदिक शास्त्र में है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुवीर समाना। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है, जो मनुष्य वह धार्मिक चेतना विकसित कर सकता है वो योग्यता पशु में नहीं है। इसलिए यहाँ पर पुंसा शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुंसा यानी मनुष्य, वही धर्म के बारे में विचार कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पुंसा शब्द का उपयोग हुआ है। सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है भक्तिर अधोक्षजे, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहेतुकी, क्यों ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा दूषित रहते हैं, उनमें कोई ना कोई भौतिक लाभ रहता है। यहाँ तक कि जो मुक्ति भी चाहते हैं या जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनमें भी भौतिक इच्छा रहती है, या उनमें स्वयं की कुछ इच्छा तो रहती है। कम से कम भौतिक न भी हो लेकिन भगवान की भक्ति से मुक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं एक श्लोक भागवत में भी आता है, सालोक शास्त्री सामेप्य सारूप्येक्यप्युदित दीयमानम न गृहणन्ते बिना मत सेवनम जना। भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं वे 5 प्रकार की मुक्ति तक का त्याग कर देते हैं मेरे देने के बाद भी। जैसे कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज ने, भगवान ने जब उनको बोला कि आप मेरे धाम आ सकते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं, मैं अभी नहीं आना चाहता, अभी मैं आपके नाम का प्रचार करना चाहता हूँ। तो भगवान की सेवा के लिए भक्त मुक्ति का भी त्याग कर देते हैं।
भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत् पिशाचे हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखास्यात्र कथम अव्यादयो भवेत। ऐसा हमारे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं आचार्य। वास्तव में भगवान की भक्ति है, उसमें सारे प्रकार की जो भोग की इच्छाएं हैं, जो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, जो स्ट्रॉन्ग योग की है, जो सिद्धि की है, उसका भी त्याग कर दिया जाता है। तभी भक्त भक्ति के रस का अनुभव कर सकता है। भक्ति सुखम कथम लभेत, जब तक इच्छा मन में रहेगी तब तक भक्ति का रस हमें कैसे मिलेगा। भक्ति की जो भक्ति पहला गुण है ये अहेतुकी, यानी बिना किसी भौतिक कारण के, बिना किसी भौतिक लाभ के भक्ति संपन्न की जाती है। और उसके बाद है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुवात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धार्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। अव्ययम मतलब जो कभी समाप्त नहीं होती। तो भक्ति एक यात्रा है, भक्ति एक डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवन एक यात्रा है, जीवन डेस्टिनेशन नहीं है। और जीवन के लिए नहीं, ये है भक्ति के लिए। भक्ति एक यात्रा है, भक्ति डेस्टिनेशन नहीं है। भक्ति एक स्थान पर रुकती नहीं है और भक्ति में आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए भक्त हमेशा अपने आप को हीन मानता है, भले ही वो हजारों साल से या हजारों जन्म से भगवान की सेवा कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। भक्ति में आप कितना भगवान की सेवा करो उतना ही कम है। श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, आज भी वो अपने आप को सबसे तुच्छ मानती हैं। क्यों मानती हैं? क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितनी भगवान की सेवा की जाए उतना ही कम है। इसलिए जो राधिका रानी है भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, फिर भी अपने को वो हीन मान करके ही सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करते रहे। यह आत्मा करने से क्या होता है? यह आत्मा सुप्रसिद्ध होती है। इस प्रकार की सेवा के द्वारा, इस प्रकार धर्म के द्वारा, अकारण प्रेम के द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो पहला प्रश्न है ऋषियों का यही था कि वास्तव में सारे जो जीव का कल्याण है किसमें है? तो यही है भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में। सभी जीवों का कल्याण वही परोधर्म है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं श्री प्रभुपाद ने हमें डायरेक्टली वो मार्ग दे दिया है। हमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के चंगुल से उठा करके प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली जो परोधर्म है उसका प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि कलयुग के लोगों की आयु इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम सब चीज का ट्राई नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि डायरेक्टली भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाए। इसलिए खुल करके उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की परंपरा के द्वारा आज हम भगवान की भक्ति डायरेक्टली हम तक पहुंच रही है, ताकि हम अपना समय व्यर्थ ना करें। ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए और प्रभुपाद जी का हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फल वाली जब भगवान कृष्ण के यहाँ आती है तो भगवान कृष्ण बाहर बाहर घूम बच्चा थे, खेल रहे होते हैं। तो फल वाली ने उसको उनको बुलाया फल लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा चावल दूंगा, चलेगा? तो उन्होंने बोला हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। भगवान मुट्ठी में धान का कुछ बीज लेकर के आते हैं और आते आते उनकी छोटी सी मुट्ठी में सब गिर जाता है। लास्ट में एक दाना तो दे देते हैं उस फल वाली को। तो उस फल वाली ने एक दाना ही इनका ले लेती है और सारा फल उनको दे देती है। फिर तो वो धान के बदले या फिर अनाज के बदले उसने फल नहीं दिया, फल दिया उसने प्रेम के बदले। भगवान से इतना प्रेम हुआ और भगवान की इतने सुंदर छवि है वो देख करके उन्होंने सारा
फल दे दिया। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो हमारी भक्ति करता है उसके योगक्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। बाद में वो स्त्री जब अपने घर लौटती है तो देखती है उसके टोकरी में सारा हीरा जवाहरात से भरा हुआ है। तो भगवान किसी को निराश नहीं करते। भगवान जैसे हम जैसे भक्त भगवान को सब कुछ देना के लिए तत्पर रहता है, भगवान भी भक्त के लिए वैसे ही तत्परता शो करते हैं। भगवान भी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे चैतन्य लीला में भी एक आता है कि जब झारखंड से जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो अकेले वो आगे आगे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति कोई जो ठंडाई लेके जा रहा था, वो छाछ था या फिर ठंडाई बना करके ले जा रहा था, कुछ भी था। तो आज के लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे वो कोई अच्छी वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तु का पेय धारण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि भैया मेरे को जल पिला दो। तो उन्होंने जल उनको पिलाया, और पिलाने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे पीछे हमारे पार्षद लोग आ रहे हैं, वो आपको पैसे देंगे। जब पार्षद आए तो उन्होंने बोला कि आपके जो मालिक थे आगे ही जा रहे थे, उन्होंने छाछ पूरा पी गए और उसका पैसा आप लोग देंगे। बोले जब मेरे मालिक के पास ही नहीं पैसे थे तो हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो वो दुखी नहीं होता है, अरे मेरे तो पैसे लूट गया। उसको बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हो पैसे मिले ना मिले, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि भगवान के साक्षात हुआ था, भगवान का दर्शन हुआ था, तो वो संतोष था। लेकिन घर जाकर के देखता है तो उसका पूरा घड़ा भरा होता है स्वर्ण मुद्राओं से। तो इस प्रकार से भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो हम लोग भौतिक संसार में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रवृत्ति मार्ग होता है और एक निवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब सुख का मार्ग है, इंद्रिय तृप्ति का मार्ग, किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की जाए, और दूसरा निवृत्ति मार्ग यानी त्याग किस प्रकार किया जाए। तो जो व्यक्ति इसी में घूमता रहता है, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, तो इस भोग त्याग के कारण वह अलग अलग मार्ग चुनता रहता है। जैसे अर्जुन भी बोला भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, इससे अच्छा मैं सारी चीजों का त्याग कर दूं, जंगल में रहने लग जाऊं। भगवान क्या बोलते हैं? जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता इस तरह त्याग सही नहीं है, क्योंकि एकांत में चले जाना यह श्रेष्ठ नहीं है। भगवान बताते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। अगर आपने इंद्रियों को वश में कर लिया या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन अगर मन को बस में नहीं किया, तो अगर मन ही मन उसका चिंतन कर रहे हैं, तो इस प्रकार व्यक्ति इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, इस प्रकार का व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो जैसे हम देखते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा खाने पर हमको लगता है कि अभी फास्ट करना चाहिए, तो उस समय कुछ समय के लिए हम त्याग की भावना हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही कोई दुकान दिखता है तो मन करता है कि खाने का, अरे हमने फास्ट गलत ही कर लिया हमें, तो ऐसे ही हम फिर भोग की तरफ भागते हैं। तो ऐसे ही भोग त्याग चलता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति इन दोनों में फंसा रहता है और अपना समय व्यर्थ गवाता है। मैं समझे बाथरूम में। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर दे सबको। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं धर्म के बारे में, धर्म और परोधर्म। धर्म का अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को बनाए रखता है, तो इसे परिभाषित विशेषता भी कहा जाता है कि बदला नहीं जा सकता, वो धर्म है। तो सबको बदला जा सकता है। धारयति इति धर्म, धर्म जो कि धारण करने योग्य है, जिसको हम धारण कर सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदली जा सकती? क्योंकि हमारा जो शरीर है यह तो बदल जाता है, हमारा नाम भी बदल जाता है। तो नाम तो इसी जन्म में बदल जाता है, जब नाम दीक्षा होती है तो नाम बदल जाता है। और क्या चीज है? नेशनलिटी, तो हमारी नागरिकता वो भी बदल जाती है, यानी वो भी धर्म नहीं है। तो राष्ट्रीयता से ऊपर यानी कुछ होना चाहिए, तो हमारा धर्म
परिवार परिवार बदल जाता है। हम देखते हैं कई बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं, या कई माता पिता खुद ही बच्चों को दूसरे परिवार में दे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे नहीं, परिवार भी बदल सकता है। तो परिवार भी, यानी परिवार से श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। धर्म ऐसा चीज होना चाहिए जो कभी न बदली जाए। तो वास्तव में ऐसा क्या चीज है जो बदली नहीं जा सकती? तो हर चीज तो बदल जाता है। हमारा परिवार बदल जाता है, बेटी का तो बदल ही जाता है, उसकी शादी होती है, उसका दूसरा परिवार मिल जाता है, तो परिवार बदल जाता है, नाम बदल जाता है, राष्ट्रीयता बदल जाती है, समाज बदल जाता है। तो ऐसा क्या है जो नहीं बदलता? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति को नहीं बदला जा सकता। आत्मा। नहीं, भक्ति तो बात की अस्तित्व चीज है, मात्र। धर्म की बात हो रही है माता। धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? भगवान से सनातन प्रेम धर्म। करना, सेवा प्रभु जी करना। सनातन धर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा मूल स्वभाव जो है आनंद भगवान के प्रति। हरि बोल। और कोई? प्रभु जी सनातन धर्म जो हमारा नहीं, पहले से ठीक है चलता माता, आ ठीक है। रहा है। हमारी संवैधानिक सेवा स्थिति करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हरि प्रभु जी, बोल। सेवा बहुत करना सुंदर, मनुष्य का धर्म है। बहुत सुंदर। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। बहुत सुंदर। तो दो चीज है जो नहीं बदलती, उसी को धर्म कहते हैं। क्या? एक तो आत्मा, और दूसरा उसका स्वभाव। तो आत्मा हमारे अंदर है, जो हमारी वास्तविक पहचान है। आ- हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर तो बदल जाता है। जितने भी धर्म हमने देखे, चाहे वो राष्ट्रीयता का धर्म हो, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीयता गलत है, राष्ट्रीयता होनी चाहिए। उसी प्रकार चाहे वो परिवार हो, ऐसा नहीं है कि परिवार होना गलत है, परिवार भी होना चाहिए, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई जो नाम है, किसी का नाम अच्छा है वो भी खराब नहीं है। तो सारी चीजें सही है, लेकिन वो हमारे धर्म नहीं। धर्म होने का मतलब दोनों में अंतर है। तो लेकिन वो हमारा परो धर्म नहीं है। हमारा समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, लेकिन वो किसका धर्म है? वो शरीर के साथ का धर्म है। और परो धर्म है वो आत्मा के साथ का है। तो 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म परमम। परम कौन है? अक्षर ब्रह्म है, जो आत्मा है। स्वभावो आध्यात्मम उच्यते, और उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव आध्यात्म है। तो ये दो दो चीज है भगवान बता चुके हैं भगवत गीता में। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज म्यूट रखिए, जब प्रश्न पूछे चर्चा हो तभी आप लोग म्यूट करें। धर्म क्या है? धर्म जीव की संवैधानिक स्थिति है, जो सर्वोच्च भगवान का सेवक होना है। केवल यही आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। इसमें क्या बोला है? यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तो अगर हम करते हैं तो उससे वास्तव में जीवात्मा का कल्याण होता है। भक्ति करने से क्या होता है? जीवात्मा का कल्याण होता है। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति अपने कल्याण के लिए करें, वास्तव में भगवान की भक्ति से ही सभी का कल्याण हो जाता है। तो उसमें सारे देशों का कल्याण हो जाता है, परिवार का भी कल्याण छुपा होता है। ठीक वैसे हम देखते हैं अनेक देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन वही देश के व्यक्ति हम देखें, अगर मायापुर में अगर आप जाकर के देखें, तो रशियन डिवोटी कीर्तन कर रहा है, यूक्रेन का डिवोटी नाच रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति में सभी देश के लोगों का आपस में प्रेम हो सकता है, और सभी परिवारों का रक्षण उसी तरह हो सकता है। तो भगवान की भक्ति में पूरा परिवार लगा है, तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, एक दूसरे को चीटिंग नहीं करेगा। हम देखते हैं कुंती महारानी पांडवों के साथ बन जाती हैं, लक्ष्मण है, सीता है, लक्ष्मण है, भगवान राम है, सीता माता है, वो सब
सेवा करते हैं। यही हम दूसरे तरफ देखते हैं, असुर लोग हैं जैसे कि विभीषण जिनके बीच रहते हैं, रावण वगैरह, उनमें प्रेम नहीं है, आपस में भगवान की भक्ति नहीं है, इसलिए सबका नाश हो जाता है। इसलिए परिवार का भी अगर कल्याण चाहिए, जैसे विभीषण ने भगवान की शरण ली तो उनके परिवार का भी कल्याण हुआ, उनके देश का भी कल्याण हुआ, उनके देश को अच्छा राजा मिल गया। भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो जो धर्म है उनका अपने आप पूर्ति हो जाता है। हम दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में देखते हैं, यावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानत। ऐसा भगवत गीता में भगवान बोले हैं कि जैसे एक नदी से सारे छोटे छोटे कुओं का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो जो सारे धर्म हैं छोटे छोटे, क्योंकि अर्जुन ने भी यही कारण दिया था युद्ध न करने का। अर्जुन ने बोला था कि मेरे परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, अगर परिवार का नाश हो गया तो उससे क्या होगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, समाज असभ्य हो जाएगा, वर्ण संकरें हो जाएंगी, और न केवल संतानें बल्कि ऊपर जो हमारे पितृलोक में जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनको तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, और पितरों का नाश होगा, समाज का नाश होगा, परिवार का नाश होगा। तो भगवान तब बोलते हैं अगर तुम भगवान मतलब मेरी बात मानोगे तो किसी का भी नाश नहीं होगा, उसी में सबका कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए भगवान की भक्ति में सबका कल्याण छुपा होता है, उससे फिर देश का भी कल्याण हो जाएगा, परिवार का भी हो जाएगा, समाज का भी हो जाएगा, और सबका हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म क्या है, कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं स्वतंत्र हूं, यह संभव नहीं है। तुम्हें सेवा तो करनी पड़ेगी, और उस सेवा को धर्म कहा जाता है। जैसे नमक का स्वाद नमकीन होना है, वैसे ही चीनी का स्वाद मीठा होना है। मीठा स्वाद चीनी का धर्म है, मिर्च का जो तीखा स्वाद है वही उसका धर्म है, वो बदला नहीं जा सकता। अगर चीनी नमकीन हो जाए तो आप स्वीकार नहीं करते हो, ये चीनी नहीं है। इस प्रकार जीव को एक स्थायी व्यवसायिक कर्तव्य मिला है, वो क्या है, सेवा है। वह सेवा विभिन्न नामों से चल रही है, परिवार की सेवा, देश की सेवा, समुदाय की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा, इतने सारे नाम है, लेकिन सेवा है। लेकिन यहाँ पे सेवा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक सेवा कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा तक नहीं जाती। यही सेवा की पूर्णता है, और उसे ही धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है समझने का प्रयास करें। प्रभु जी ने बताया भी था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और दास भूतो हरेर एव नान्यस्त तु कदाचन। तो वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप है सेवा करना, क्योंकि वह भगवान का अंश है। भगवान क्या बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए अंश का स्वभाव क्या होना चाहिए, अंश का स्वभाव होना चाहिए अंशी की सेवा करना। जैसे हम अपने, जैसे हमारा शरीर माता पिता का अंश है तो शरीर का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। उसी प्रकार हम जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं, उससे हम सुविधाएं लेते हैं, तो हमारा शरीर का कर्तव्य है देश की सेवा करना। लेकिन आत्मा किसका अंश है, आत्मा भगवान का अंश है, तो वो किसी देश का, किसी माता पिता का अंश नहीं है, तो भगवान से आया है डायरेक्ट, इसलिए उसका कर्तव्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना। तो अंश का स्वभाव होना चाहिए अंशी की सेवा करना। तो हमें किसकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, माया की अगर सेवा, हम, हाँ जी, इंद्रियों की सेवा, माया की सेवा, माया की सेवा, इंद्रियों की सेवा करेंगे, और नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब सेवा जब बढ़ती है तो पहले अपनी आदमी सेवा करता है, इसके बाद समाज की, परिवार की करता है, परिवार से समाज की करता है, समाज से देश की करता है, और संकुचित होगा तो देश छोड़ देगा, समाज में आ जाएगा, समाज छोड़ देगा, परिवार में आ जाएगा, परिवार छोड़ देगा, तो अपने इंद्रिय भोग की सेवा करता है। और करनी किसकी है,
गॉड की है। और कई बार लोग क्या करते हैं, हमें किसी पर भरोसा नहीं, मेरे परिवार वालों ने भी मेरे साथ गद्दारी कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कर दिया, मेरे मित्र ने कर दिया, तो मनुष्य क्या है, गद्दारी कर जाता है। इसलिए हम क्या पाल लेते हैं, डॉग। डॉग तो हमें करना है, गॉड की सेवा करने लग जाते हैं, डॉग की सेवा। ऐसे बस जो लेटर है वही परिवर्तित हो जाते हैं, जीओडी से डीओजी की तरफ आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें गॉड की सेवा करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो संभाली रखता है, बहुत अच्छा बताया है। आगे बताते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति करने से, भक्ति के दो संतान है, कौन, ज्ञान और वैराग्य। कोई ज्ञानी हो जाए तो भक्त होएगा जरूरी नहीं है। जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, बच्चा माता को जन्म नहीं देता। बच्चा अपने बच्चे को जन्म दे सकता है लेकिन अपनी माता को जन्म नहीं दे सकता। तो भक्ति करने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ये उसके बाय प्रोडक्ट हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा का जो लोग भौतिक भावात्मक व्यवहार व्यापार की भांति मानते हैं, वे तर्क कर सकते हैं शास्त्रों में यज्ञ दान तपस्या, तो ये सब करने की बात कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है, हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्मठ हैं, हम कर्म योगी हैं, हम तो दान देते हैं, हम दानी हैं, हम तपस्वी हैं। लेकिन जो भक्ति है उस सब का इंक्लूशन है, एक्सक्लूडेड नहीं है। जब आप भक्ति करेंगे तो ये सब कुछ अपने आप ही स्वतः हो जाती है। यह उन ये बताया गया है कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो क्या सोचते हैं, ऐसा। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस तरह पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। तो भौतिक से विरक्त होता है और विशेष राग आध्यात्मिकता में, मतलब भक्ति में तो जुड़ जाता है। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक अच्छा अटेंडेंस लिख लिया क्या मुझे नहीं? भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो चीज कुछ चीजें हैं त्याज्य हैं, कुछ चीजें हैं जो करने योग्य हैं। तो जो हमें भौतिकता में फंसाए ऐसे चीज का हमें त्याग करना है। जो हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे उसका हमें उनका हमें प्रयत्न करना है।
क्या बताते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति है जो बिना किसी अभिलाषा की जाती है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, और जिसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं रहता, जो ज्ञान और कर्म के मिश्रण से परे होती है। तो यहाँ पे प्रारंभ में भी बताया गया था, धर्म प्रोक्षित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये निर्मत्सरों के लिए है, ये ईर्ष्यालुओं से नहीं, के लिए नहीं है। भगवान बोलते हैं कि चूंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य बता रहा हूं। आगे देखते हैं। धर्म स्वानुष्ठितं पुंसा विश्वक्सेनु कथासु य नोत्पाद्येत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। क्या बोलते हैं? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो निरी व्यर्थ श्रम होती है। तो हम चाहे जो भी कर्म करें, जो भी कार्य करें, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो मात्र श्रम एव ही केवलम, उसमें सिर्फ मेहनत लग रहा है, प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जैसे हम निद्रा में होते हैं तो उस समय मान लीजिए कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा तक, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा देर बाद नींद खुलती है, बोलते हैं अरे ये तो सपना था भाई, इसमें कुछ नहीं मिला। या फिर जा करके हम बहुत अच्छा बगीचा में जा रहे हैं, वहां पे बहुत बहुत कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, मान लीजिए कुछ बहुत ही आपको अच्छा प्राइज मिल रहा है, लेकिन जब नींद खुलती है तो लगता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं था, फालतू में था। वैसे ही चाहे आप जो कुछ भी करें, दान करें और या फिर लोगों की सेवा करें, जो कुछ भी करें, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं हो रहा है तो सब व्यर्थ है। आप चाहे जितना मर्जी घर बना लीजिए, जितना बैंक बैलेंस रख लीजिए, चाहे जितना मर्जी गाड़ी रख लीजिए, वो क्या होने वाला है? थोड़े देर बाद वो सब यही रह जाने वाला है और आप चले जाने वाले हैं। एक गुरु महाराज एक कथा सुनाते हैं बहुत सुंदर सी। बोलते हैं कि एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियों में जो सबसे छोटी थी उसको वो हमेशा अपने साथ लेके रखता था, अपने साथ लेके जाता था, लेके आता था, वो जो कहती थी वही करता था। एक दूसरी पत्नी थी, उसका बोला कि उसको कहीं कहीं लेके जाता था, कोई स्पेशल ओकेजन में ना उसको लेकर के जाता था। तीसरी, वो तीसरी के साथ बहुत देर तक रहना पसंद करता था, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी, वो सुनता था, वो बहुत सुंदर प्रेम संवाद होता था और बहुत उनका एसोसिएशन को एंजॉय करता था। चौथी जो पत्नी थी उसके तरफ वो बहुत नेग्लेक्ट भाव से देखता था, बस हाय हेलो हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब थोड़ा देर बाद राजा को बोला गया कि भाई आपका समय आने वाला है और आप जाने वाले हो ऊपर, तो उसने बोला कि हमारी रानी जो जिसको मैं हमेशा साथ में रखता हूँ वो मेरे साथ चलेगी। बोले कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरा आपके साथ यही तक का रिश्ता था, जाने का प्लान मेरे साथ मत करो। फिर दूसरी से पूछता है कि भाई तुम मेरे साथ जाओगे? तो बोलती है कि भाई मैं तो इंतजार कर रही हूँ, जब तुम यहाँ से जाओ तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं तो प्रतीक्षा में हूँ। तीसरी से बोला कि भाई आप मेरे साथ जाओगे? तो बोलता है कि मैं जाऊंगा, थोड़ा देर तक जाऊंगा, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना मेरे से, थोड़ा दूर तक जाऊंगा। ठीक है। चौथी से पूछा तो बोले कि नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगी, हमेशा रहूंगी, आप मेरे को पूछो नहीं पूछो, जो कुछ करो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो ये राजा कौन है? राजा भी हम ही है। हमारे भी 4
पत्नियां हैं। क्या क्या है? पहला पत्नी जो हमारा शरीर है, हम शरीर को जो इच्छा होती है, शरीर चाहता है यहाँ जाना हम ले जाते हैं, ये करना हम कराते हैं, ये खाना हम खिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन जब सांस टूटती है तो ये साथ साथ ही छोड़ देती है। दूसरी पत्नी जो हमारे बैंक बैलेंस, हमारे घर जायदाद, ये क्या होता है, जैसे ही हमारा आंख बंद होता है बेटे आपस में बंटवारा कर लेते हैं, कुछ पत्नी ले लेती है, कुछ चाचा ताऊ ले लेते हैं, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, साथ साथ ही डेथ सर्टिफिकेट बने और डिवीजन खत्म। तीसरे जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जिनसे हमारा बनता है वही हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे तरह की बातें करता है, हम बहुत समय उनके बाद गुजारते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हम शमशान तक आपके साथ चलेंगे। चौथी वाइफ, वो जो हमारा जपमाला है, भगवान का नाम है, वो हमारे साथ यहाँ भी है, वहां भी है, हर जगह जाएगा। तो वो आप जब माला उठाइए नहीं उठाइए, वो हमेशा आपके साथ जाएगा। तो क्या बता रहे हैं? धर्म अनुष्ठितम पुंसन विश्वक्सेन कथा सुया। जो कुछ भी धर्म अनुष्ठान कुछ भी करें, अगर वो विश्वक्सेन हो, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है, न उत्पाद्यते यति रतिम, अगर भगवान के भक्ति में आपकी रति उत्पन्न नहीं करती है, श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे थका रही है, परिश्रम करा रही है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्षमा करें, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर तो इस तरीके का हमारा आज का अध्याय था, 8 तक पूर्ण हुआ। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कोई किसी का कोई प्रश्न हो, मंतव्य हो, संशोधन हो, कोई चर्चा करना चाहता हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया था गीता और भागवतम। गीता जो है हमारा ये लॉ है, तो गीता लॉ बताती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और भागवतम के बारे में कहा कि ना, पिबत भागवतम रसमालयम, जैसे कि अगर पेट भर गया, गीता समझ लीजिए रसगुल्ला और भागवतम रसमलाई। तो अरे रसमलाई, रसगुल्ले में तो कभी कभी निचोड़ के प्रभु जी हम लोग खा लेते हैं, रस हटा दिया, गुल्ला खा लिया, लेकिन जो रसमलाई है उसमें क्या हटाएंगे। तो भागवतम ऐसी, भागवतम में कुछ छोड़ ही नहीं सकते। भागवतम तो रस पिबत भागवतम, मतलब पिबत भागवतम जो है ना, तो रसमलाई की तरह पूरा पूरा खाना होता है। और जब पेट भी भरा हो तब भी रसमलाई खाई जा सकती है, लेकिन कभी कभी रसगुल्ला अवॉइड कर जाता है आदमी। तो वही है गीता और भागवतम। तो भागवतम इतनी प्रिय है, इसमें इतना रस है कि इसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा सकती, जितना भी पी ले उतना कम है। वही प्रभु जी। रसम हरे कृष्णा लेम दंड को प्रभु जी ने रसमलाई से, क्योंकि हमारा कोई अनुभव नहीं है अमृत पीने का। हालांकि जी जी रसम जी। आलयम का अर्थ है कि रसों का सार, रसों का सार मतलब भगवान। भगवान का एक नाम है रसो वैसहा, जो रसों के सार हैं, हर तरह का रस। आ रहा है जैसे रस। जैसे हमारा संबंध है, रस के कारण संबंध है। हमारा साख्य रस, वात्सल्य रस, अ, माधुर्य रस। माधुर्य रस, जो सब के रसों का सार है, आलय है, वो वहां की बात हो रही है। लेकिन अच्छा है प्रभु जी ने जो हमें पिबत सबसे भागवतम आकृष्ट रसमालय, करता है, पीना होता है प्रभु रस जी, रस के खाना बारे में नहीं है। बताया। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरी और कोई? हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। श्लोका नंबर 4 में इसमें भागवतम पुराण को निष्कलंक कहा गया है, तब इसका हम कैसा मीनिंग को समझे? श्लोका क्या नंबर 4, श्लोका नंबर 4 में लास्ट जो तात्पर्य है इसका, उसमें श्रीमद् दूसरा भागवतम, दूसरा दूसरा अध्याय की बात कर रहे हैं ना? हाँ जो आपने पढ़ा है वही प्रभु जी, दूसरा अध्याय श्लोका नंबर 4, उसमें श्रीमद् भागवतम पुराण निष्कलंक है, और ये विशेष करके उनके लिए जो स्थायी रूप से भगवान के छूते हैं। हम इसको निष्कलंक हम किस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रभु जी?
निष्कलंक ऐसे समझ सकते हैं, इसमें देखिए, जैसा धर्म प्रोचित कैतवा की बात कर रहे थे ना, कि जिसमें कैतव धर्म नहीं है। कैतव धर्म मीन्स कपट वाला धर्म नहीं है। तो अब कोई कहे कि कपट वाला धर्म भी होता है क्या? तो हाँ, कई बार होता है। जिसको धर्म बोल का जैसे कोई व्यक्ति का, अभी आप सुन रहे हैं कोई मंदिर में कुछ गबन हो रहा है, क्या कर रहे थे लोग? धर्म ही कर रहे थे। लेकिन उनके, कई बार लोगों के मन में कुछ प्राप्त करने की भावना होती है, भौतिक तृप्ति की भावना होती है, जिसके वजह से वो छल धर्म, उपधर्म ये सब कर लेते हैं। लेकिन भागवत में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए निष्कलंक कहा है माता जी। ठीक है माता जी, इसमें उपधर्म नाम का चीज नहीं है। ये प्योर धर्म की बात करता है, प्रोचित धर्म की बात करता है, ये परो धर्म की बात करता है, सर्वश्रेष्ठ धर्म की बात करता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इसको जैसा कि इसमें निष्कलंक ज्ञान कहा और है। कर्म की मिलावट नहीं है, इंद्रिय और एग्जैक्टली भोग की माता, मिलावट नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, जो हमको गम, सीधा प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर करता है, इसलिए इसको निष्कलंक कहा है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत सुंदर। एक और एक प्रश्न था मत प्रभु से, मैंने अंडरलाइन किया था श्लोका नंबर 7 में। उसमें ये जैसे कि भक्ति उपासना मतलब शूद्र वैश्य अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग को भक्ति की उपासना में क्यों निरंतर रखा, मतलब नीचे रखा गया है? इसमें स्त्री भी आ गई है, इसमें शूद्र आ गए, वैश्य आ गए। श्लोका नंबर 7, 6 है ये, सॉरी 7 ही है, हाँ सेकेंड हाँ में जो माता। भगवान श्री कृष्ण की, उसमें तात्पर्य में 5th और 6th लाइन में लिखा हुआ है कि उपासना पद्धति तो शूद्रो वैश्य और अल्प बुद्धि वर्ग के लिए है। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि आज के दिन में जो हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी, हम बराबर हैं, ये है वो है, पहले के समय में ऐसा कुछ उच्छृंखलता नहीं थी। तो भगवान ने स्त्री पुरुष को जो बनाया है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग बनाया है। ठीक है माता जी। मनुष्य जो पुरुष वर्ग है वो बाहर का काम करने के लिए बहुत अच्छा है। स्त्री वर्ग जो है वो घर को संभालने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। तो अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। कमाना आसान है, खर्च करके बचाना मुश्किल है। मानते हैं नहीं मानते हैं? सही स्त्रियों है। का काम ये है। तो उनमें जो है एनालिटिकल स्किल थोड़ी सी कम होती है, उनके अंदर इमोशनल स्किल ज्यादा होती है। घर में चार लोग चार तरह के बातें करते हैं, ऑफिस में जाते हैं चार लोगों के साथ होते हैं, इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, लेकिन घर में जो स्त्रियां हैं सबको समेट करके रखती हैं। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियां लोअर हैं, ये अपर हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हर वर्ग के लिए भक्ति उत्तम है। भक्ति का पे पहुंच सबका है। जैसे समाज को चलाने के लिए लेकिन गुण का इसमें प्रभु होना जी आवश्यक है। स्त्रियों को एक अल्प एक बुद्धि एक स्त्री क्यों सेकंड, एक कहा सेकंड, गया एक है? सेकंड, एक सेकंड माता जी, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। मैं बता लूं पहले। ठीक है। तो जैसे गुण के अनुसार ब्राह्मण सत्वगुणी, क्षत्रिय रजोगुणी, वैश्य रजोगुणी, तमोगुणी शूद्र। तो ये जो है, ये जिनके जो गुण हैं उनके हिसाब से कहा गया। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। वैसे ही स्त्रियों को छोटा बड़ा नहीं कहा गया है। कम बुद्धि इसलिए कहा गया है कि स्त्रियां जो हैं वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, उनको भावुक बनाया जा सकता है, उनको मिसगाइड किया जा सकता है। वो बोल रहे हैं कि कोई किसी की बुद्धि, किसी का बल, किसी के गुण कैसे भी हो, भक्ति के लिए एक से सबका बराबर है। ठीक है माता जी। इसमें इसमें भावुकता बड़ा की छोटा जरूरत की कोई नहीं है। बातें नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण भैया।
तो ये प्रयोजिता का क्या तात्पर्य है प्रभु जी? जो प्रयोजिता जो लिंक हो रही है एक्चुअली, जो भावार्थ में, तो प्रयोजिता का व्यवहारिक, व्यवहार में लाया जाने वाला, प्रयोजिता व्यवहार। प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, ये हाँ, वासुदेव की भक्ति है तो ये जो ये ये काल्पनिक नहीं है, ये व्यवहारिक है। हम इसको व्यवहार में भगवान की कैसा ला भक्ति। सकते हैं प्रभु जी? जी माता जी, इसको व्यवहार में कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिर? भगवान की सेवा करके, सेवा करके जो हमें आनंद प्राप्त होती है। बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति का रिजल्ट हमें इसी समय मिल जाता है, और अभी भी मिलता है, और हमेशा के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी मिला बाद में नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा नहीं कि अभी आज हवन कर लो 15 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, साथ साथ ही इसका रिजल्ट मिलता है। और ये व्यवहारिक है, ये काल्पनिक नहीं है। ये बताया माता जी। इसलिए हम भक्तों से कई बार हम उनके मुंह से सुन सके अहेतु की प्रहीणता। तो यहाँ ये शब्द आया तो मुझे थोड़ा उसके डीप में समझना था, तो व्हाट इज दैट अहेतु की और प्रहीणता? हेतु की, हेतु का मतलब है फॉर समथिंग, और हेतु की अहेतु मीन्स नॉट फॉर एनीथिंग। निस्वार्थ। हेतु मीन्स हम आपको कुछ देंगे, आप मुझे कुछ देंगे, लेन देन का व्यवहार, उसको बोलते हैं हेतु। और हेतु मीन्स हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। तो भक्त की मानसिकता ये है कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है, और हमेशा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कुछ लेन देन का व्यवहार होगा, तो मुझे आज आपसे कुछ चाहिए तो मैंने आपको कुछ दिया, कल नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा। भगवान, भक्त का भगवान के साथ ऐसा संबंध नहीं है। वो आज भी है, कल भी है, और हमेशा रहेगा। ठीक है? ये हुआ अहेतुकी। अप्रतिहता, प्रतिहता मतलब रुक जाना, अप्रतिहता मतलब निरंतर चलना, सतत। आज कल परसों, लाख साल बाद, 5 लाख साल बाद, 50 लाख साल बाद, हमेशा। बोलते हैं आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम। जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं, हमारी आनंद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये अनलिमिटेड है, ये हमेशा बढ़ती जाती है। तो भक्ति कैसी होनी है? अहेतुकी और अप्रतिहता। ठीक है माता? ठीक है, नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। पुण्यवती कृष्णा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हरे प्रभु कृष्ण जी, यहाँ भैया। पे मेरा जो है वो थोड़ा सा सिलेबस से जानने का था। जैसा कि हमारा अध्याय 1 खत्म हो गया है, तो उसके बाद हमको क्या करना है? क्या उसके बाद एग्जाम्स होंगे, या किस तरह का होगा, या हम अध्याय 2 को लगातार आगे 3 को पढ़ते चले जाएंगे? और दूसरा प्रभु जी, हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी तक, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही जितने है भी माता क्लासेस जी, हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। लेकिन एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। और जैसे इंफॉर्मेशन मंदिर से आएगी, उस समय हम लोग साझा करेंगे। अच्छा प्रभु जी, थोड़ा ये था ना कि पहले पता चल जाए तो हम तैयारी करते रहें कि सही है क्या है। माता अभी जी। हमें कुछ देखिए, उसका पैटर्न देखिए, समझ में नहीं आ रहा। एक चीज तो निश्चित है कि हमें परीक्षा तो देना है। ठीक है? और हमें आनंद भी लेना है। तो हम अध्ययन तो साथ साथ करें, लेकिन कब होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे। वो मंदिर से इंस्ट्रक्शन जैसे आएगी वैसे ही बताया जी जाएगा। प्रभु जी, प्रभु जी रिकॉर्डिंग जरूर डाल दीजिएगा। जी 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 हाँ माता जी जी। प्रभु। हरे कृष्ण मैया, धन्यवाद, प्रणाम। मलय गोयल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा प्रश्न ये है कि गीता एक अकेला शास्त्र है, भगवत गीता, जो भगवान ने स्वयं बोली है। जी और जो है, जितने हजारों लोग, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, और ये इस लाइन में भगवान से प्रेम करने के लिए इस लाइन में आगे बढ़े हैं,
उसका पहला कारण भगवत गीता ही है। तो फिर ये जो कंपैरिजन होता है भगवत गीता का भागवतम के साथ, ये कभी कभी मुझे ऐसे महसूस कराता है कि जो भगवान ने बोली भगवत गीता है वो उसका लेवल थोड़ा नीचे है। तो ये थॉट दिमाग में मतलब आके कभी कभी थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है। तो इसी को मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि इसको कैसे कैसे लिया जाए इसको। जी जी एक को प्रभु जी। ग्रेजुएट बोलते हैं, एक को पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, फिर एक को पीएचडी बोलते हैं। तो ये ऐसा जी क्यों जी है? जी मतलब जबकि इतने हजारों लोग, लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका पहला कदम जो उन्होंने चला है वो भगवत गीता के नाम से ही चला है। जी जी प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली इसमें छोटा बड़ा वाला चीज नहीं है, ठीक है। इसमें वैसा है जैसे पिता है पुत्र है, पिता चाहता है पुत्र उसका और अच्छा नाम कमाए। तो इसका मतलब पिता अगर पुत्र का नाम हुआ तो पिता का जो संस्कार है या पिता की जो समृद्धि है, पिता का जो जस है वो कम नहीं होता है, पुत्र से पिता का जस और बढ़ता है। भगवत गीता जो भगवान ने बताया है और भगवान ने स्वयं जो हमारे लिए आवश्यक है वो बताया है। लेकिन वो जो भगवान ने बताया है कि कैसे भक्ति करनी है, भागवतम जो है वो भक्त लोगों ने आचरण में करके दिखाया है, ठीक है। इसलिए वो भगवान का वाणी है और ये भगवान के लाडलों का कार्यकलाप है, ठीक है प्रभु। तो वहां पे हमें अपने स्टेज से उस लेवल पर लाने के लिए भगवान बताते हैं। लेकिन जब हम भगवान को जान गए तब भगवान के साथ संबंध बनाना है। तो भगवान के साथ सिर्फ जान लेने से थोड़ी हो जाएगा। जानना एक चीज है, जैसे क ख ग घ सीखना एक चीज है, लेकिन क ख से शब्द का विन्यास करना, वाक्य का विन्यास करना उसका उपयोगिता है। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि शब्द जरूरी है, वाक्य जरूरी है, क ख जरूरी नहीं है। क ख के बेसिस पर ही हम शब्द बनाएंगे, शब्द के बेसिस पर ही हम वाक्य बनाएंगे। तो इस तरीके से बताया है। भागवत गीता प्रारंभिक अध्ययन है। भगवान की वाणी से पहले हम समझेंगे, इसके बाद भक्तों के कार्यकलाप को समझेंगे। और भक्तों के कार्यकलाप में जो बाहर बाहर के भक्त हैं उनके बारे में चर्चा हुई है, ठीक है। भगवान की जो प्रेम अनुरागी, जो सबसे श्रेष्ठ जो भक्त हैं, उनका स्पर्श भी नहीं है भागवत में। राधा रानी का, राधा रानी के बारे में अगर जानना है हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम अपने को तैयार करेंगे। तो भगवान ने जो हमें एक बाउंड्री दी है, जो हमें शिक्षाएं दी है, उनका आधार लेकर के हम भागवत तक पहुंचेंगे और भागवत का आधार लेकर के हम चैतन्य चरितामृत तक पहुंचेंगे। तो इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। इसमें भगवान का रस और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाता है, ये बताया गया है। कंपैरिजन नहीं है प्रभु ये। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक यू हैव वेरी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैंने डायरेक्टली अनम्यूट कर लिया क्योंकि हैंड रेज करने का ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी जी तो जी जी। मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही तुच्छ प्रश्न है। आपने बताया 5वें श्लोक के आसपास कि ऋषभ देव के पुत्रों ने प्रश्न किया। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया और सूत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये जरा बताइए। हरि बोल। हमने बोला था 5वें श्लोक नहीं था, वो 5वें स्कंद की बात है। अच्छा। जैसे जैसे सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, जैसे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है, जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, वैसे ही ऋषभ देव के पुत्रों ने ऋषभ देव से प्रश्न किया, जो कि आध्यात्मिकता के बारे में थी।
अच्छा तो उसका हमने रेफरेंस दिया प्रभु। वो हम अच्छा, 5वें 5वें स्कंद की बात हुई है ना। जी, हाँ, जी, ठीक है, वो सुना। यही मुझे कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो आप लोग ने सबने भक्ति शास्त्री किया हुआ है ना। तो भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव में जो लोग आते हैं वो तो थोड़े से डिसिप्लिन में होने चाहिए। मुझे लगता है कि 2-4 लोगों ने ही वीडियो ऑन किया था। हमें वीडियो ऑन करके एकदम आई टू आई कांटेक्ट करके पढ़ाई करना चाहिए प्रभु। तो आगे से प्रयास करें कि सब लोग वीडियो ऑन करके पढ़ें। अगर किसी की तकलीफ है, किसी का नेटवर्क खराब है, कोई मान लीजिए ट्रैवलिंग में है, इस टाइम को अवॉइड नहीं कर सकता है, उसे 1-2 लोगों के लिए चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को वीडियो ऑन करना चाहिए। ये प्रार्थना है। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन टेम्पल के साइड से नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर करें तो बेहतर होगा। प्रभु जी एक्चुअली फर्स्ट डे वन से जो टीचर है प्रभु जी वो ही अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे ना, हमको कुछ बोला गया कि वीडियो ऑन कीजिए, तो इस वजह से हमको भी ऐसा मैंडेटरी लगा नहीं। अगर हमको पहले बोल दिया जाता तो हम वीडियो ऑन कर लेते। इवन जो जो वक्ता है वो ही ऑन नहीं कर रहा है तो हम श्रोता क्या ही ऑन करेंगे प्रभु। वो हो माता सकता जी है उनका माता जी, नेटवर्क उनकी भी कोई प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम हो जो सकता फर्स्ट है डे उनकी भी था कोई उनका प्रॉब्लम नेटवर्क हो माता प्रॉब्लम जी। था। क्योंकि देखिए यहाँ पे वक्ता श्रोता इतना कुछ नहीं है। हम भी पढ़े हैं कल ही, और आप भी पढ़ रहे हैं, हम सब साथ में ही हैं माता जी। हम भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोई प्रोफेसर कुछ भी रहो स्टूडेंट वाला प्रभु जी, रिलेशन नहीं जो होता। भगवान की वाणी को दोहराता है वो व्यासासन से बैठता है, तो हमारे लिए तो वो आप उनको ही जी जी, संबोधित कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, ठीक है माता, ठीक है। तो ये हमारी प्रार्थना है, उनसे भी है, आपसे भी है, जितना हो सके करें। हमें सूचना वीडियो ऑन करके जरूरी नहीं है जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। भागवतम भगवत गीता महाग्रंथ की जय। सभी भक्तों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी। प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, माता, दंड हरे प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।